कि जब आप अपने रेजोल्यूशन पे ना आ सक रहे हो, ना कोई मतलब कि कोई हल ना निकल रहा हो, बातचीत हो रही है, तमीज़ से हो रही है, तरीके से हो रही है, इमोशंस को भी इन चेक रखा है, बॉडी मूवमेंट भी रखी है, ब्रीदिंग भी की है, लेकिन रिजल्ट नहीं निकल रहा, तो टेक अ ब्रेक। यू रियली नीड टू टेक अ ब्रेक। 1 डे का ब्रेक लो, 2 डे का ब्रेक लो, बोलो अगले बंदे को कि मैं ना वी नीड टू टेक अ ब्रेक, वी नीड टू रीथिंक द होल सिचुएशन। हम इसको दूसरी नज़रिए से शायद नहीं देख रहे हैं, हमें इसको 2-3 और नज़रियों से देखने की ज़रूरत है ताकि हम इस सिचुएशन पे वापस आ सकें। बच्चों के साथ स्पेशली, जवान बच्चों के साथ स्पेशली, हमें ना इस चीज़ को करने की ज़रूरत है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जवान जोश में जब बच्चा होता है तो उसको लगता है कि आज अभी या अभी होगा या कभी नहीं होगा, उनके जहन में ये होता है। अगेन, मैंने ब्रेन डेवलपमेंट पे काफ़ी तफसील से अपने यूट्यूब चैनल पे बात की है। ये ज़रूरी है हम समझें कि हम कद काठ में बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है कि जवान हो गए, बाशऊर हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट चल रही होती है। तो आज अभी इसी वक्त में ये मसले का हल हो जाना चाहिए, ऐसा कोई मसला हल आज तक नहीं हुआ। उसमें फिर ये होता है कि एक शख्स जो होता है वो गिवन कर देता है, वो कहता है अच्छा ठीक है, जाओ कर लो जो करना है, ठीक है, और वो रिजेंटफुल रहता है, और फिर बाद में वो तानों की सूरत में बाहर निकलता है। या फिर ये जो शख्स है वो अपनी ज़िद से अपनी बात मनवा लेता है और किसी की हक तलफी कर बैठता है, किसी का दिल दुखा बैठता है जानबूझ के, अनजाने में, जोश में। तो वो तो कम्युनिकेशन ना हुई, वो कोहेरेंट कम्युनिकेशन तो हरगिज़ भी ना हुई। तो यही बात है कि जब लगे कि 2 लोग जो आम ज़िंदगी में सुलह सफ़ाई पसंद हैं, जो एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, रिश्तों को लेकर निभाना भी चाहते हैं, अगर हमने किसी मसले को एड्रेस किया भी है लेकिन हमें लगने लगे कि मसले का हल नहीं निकल रहा, तो हम एक दूसरे से कहें इस बात को कि लेट्स टेक अ ब्रेक, लेट्स एग्री टू डिसएग्री इन दिस मोमेंट एंड लेट्स एड्रेस इट अगेन। उनमें से एक शख्स ज़रूर ये कहेगा मुझे नहीं दोबारा एड्रेस करना, क्योंकि उसकी फीलिंग्स बहुत, अब उसका इमोशन उसे तंग कर रहा होगा, तो आप बोलोगे नहीं, हम इसे ज़रूर एड्रेस करेंगे क्योंकि हम इसका कोई बेहतर हल निकालना चाहते हैं। ना मेरी बात पूरी सही है, ना तुम्हारी बात पूरी सही है, कोई दरमियान का रास्ता निकल ही आएगा। ये अल्फाज, ये जुमले जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा थॉट प्रोसेस जो है ना वो भी कोहेरेंट होना शुरू हो जाता है। हमारे बच्चों को हमें ये सिखाने की ज़रूरत है ताकि वो अपनी आधी से ज़्यादा लाइफ यही ना स्ट्रगल करते रहें कि मैं बात कैसे करूँ, मैं बात करूँगा तो अगला सुनेगा नहीं, क्योंकि ये भी एक इनकोहेरेंट थॉट प्रोसेस है कि मैं बात करूंगा तो अगला सुनेगा नहीं। ये आता है खौफ से, ये आता है इसलिए क्योंकि उसकी पहले कई दफ़ा बात शट डाउन हो चुकी है, ये आता है उसकी अपनी इमेजिनेशन से। हो सकता है कोई वजह ना हो उसकी ये सोचने की, आपने एज अ पेरेंट उसको कोई वजह दी ना हो, आप एज अ पेरेंट बहुत ओपन हो, बहुत काम हो, बहुत कलेक्ट हो, लेकिन आपका बच्चा फिर भी कह रहा है नहीं मेरा पेरेंट जो है ना वो मेरी बात नहीं सुनेगा। अब ये उसने अपने दिमाग में एक खुद से इमेज बना ली है जिसका शायद आपको पता भी नहीं है। तो इसी वजह से बच्चों के साथ ये बातें करना बहुत ज़रूरी हैं, और वो ये बातें एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं जब आप अपने स्पाउस के साथ, अपने दूसरे रिश्तेदार, अहलो अयाल, को वर्कर्स की बात जब आप घर पर कर रहे होते हो, तो उनको समझ आ रही होती है कि हमारे पेरेंट्स ने कम्युनिकेशन गैप्स को या मिसकम्युनिकेशंस को या आर्ग्यूमेंट्स को, क्योंकि करनी पड़ती हैं, ये ज़िंदगी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कभी किसी के साथ आर्ग्यू करेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कभी किसी के साथ इख्तिलाफ करेंगे नहीं, लेकिन इख्तिलाफ को किस तरह से कमांड में अपनी कॉन्वर्जेशन को रखते हुए उस इख्तिलाफ